मैक्सवेल ने चार्ली चैप्टन की चाल से बॉलर्स का मजाक बना दिया। एक ही टांग पर अफगानिस्तान को शिकस्त दे दी। जबड़ों से फतह छीनकर अफगान टीम की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। मार मार कर अफगान बॉलर्स की दुर्गत बना दी। 10 छक्के और 21 चौके लगाए। सिर्फ 128 गेंदों पर डबल सेंचुरी बना डाली। मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया की तरफ से वनडे में डबल सेंचुरी बनाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए। वनडे में हदफ के ताक़ुब में सबसे बड़ी इनिंग्स खेलने का एहसास छीन लिया। मैक्सवेल ओपनर्स के अलावा वनडे डबल सेंचुरी बनाने वाले पहले खिलाड़ी भी बन गए। मैक्सवेल के वन मैन शो ने ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया। अफगानिस्तान की जानिब से इब्राहिम सतरान की शानदार सेंचुरी। 129 रन बनाकर नॉट आउट रहे। अफगानिस्तान की हार से पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की उम्मीदें बरकरार। सेमीफाइनल में पहुंचने के चांस अब भी रोशन। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान अपने अपने मैच जीत गए तो फैसला रन रेट पर होगा। कौमी टीम का अगला इम्तिहान 11 नवंबर को होगा। इंग्लैंड के खिलाफ बड़े मार्जिन से मैच जीतना पड़ेगा। लाहौर समेत 7 शहरों में स्मॉग के बायस लॉकडाउन नोटिफिकेशन जारी। जुमेरात से इतवार तक नक्ल हरकत महदूद होगी। तालीमी इदारे, मार्केट, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स और सिनेमा घर बंद रहेंगे। लाहौर, कसूर, गुजरांवाला, शेखुपुरा, ननकाना, नारोवाल और हफ्साबाद में लॉकडाउन लगेगा। बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स और ग्रोसरी स्टोर्स भी बंद रहेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट महदूद हद तक चलेगी। अस्पताल, मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप, डेयरी शॉप्स और बेकरीज खुली रहेंगी। नमाज़ी जनाजा और दीगर अहम मजहबी रसूमात की अदायगी की जा सकेगी। रेस्टोरेंट्स के टेक अवेज और होम डिलीवरी का सिलसिला जारी रहेगा। नून लीग की नजर कराची पर। एमकेएम से इत्तेहाद कर लिया। 8 फरवरी को इलेक्शन मिलकर लड़ने का ऐलान। नून लीग की सिंध में बड़ा इंतखाबी अलायंस बनाने की भी तैयारी। नवाज शरीफ से खालिद मकबूल सदीकी की क़यादत में मुत्तहिदा वफ्द की लाहौर में मुलाकात। इंतखाबी इत्तेहाद, सीट एडजस्टमेंट और दीगर मामलात पर गौर। सिंध के मसाइल पर जामे चार्टर बनाने के लिए 6 रुकनी कमेटी बनाने का फैसला। नवाज शरीफ ने एमकेएम मरकज के दौरे की दावत कबूल कर ली। मुत्तहिदा की मरियम नवाज को कराची से इलेक्शन लड़ने की तजवीज़। ख्वाजा साद रफीक ने कहा सिंध की दूसरी जमातों से भी राब्ते में हैं, जल्द अच्छी खबरें मिलेंगी। पीपल्स पार्टी से भी अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। मुस्तफ़ा कमाल बोले इंतखाबी इत्तेहाद वजारतों के लिए नहीं, अवामी मसाइल हल करने के लिए है। आज कोई लेन देन की नहीं बल्कि पूरे मुल्क की बात हुई। एमकेएम से इत्तेहाद मुस्बत पेशरफ्त है। मिलकर मुल्क को कौम को मसाइल से निकालने की जिद्दोजहद करेंगे। हमें सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की चाहिए। नून लीग के कायद नवाज शरीफ के एमकेएम वफ्द से मुलाकात। कहा पूरे मुल्क में यकसां तरक्की चाहते हैं, कभी किसी इलाके से इम्तियाजी सलूक किया न करेंगे। अपने दौर में आटे और चीनी की कीमत हिलने नहीं दी। महंगाई किसके दौर में हुई? बिजली किसने महंगी की? सबसे ज्यादा कर्ज किसके दौर पे लिया गया? ये सब हमने तो नहीं किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि 16 माह में हमने सियासी नुकसान की परवाह नहीं की। मुल्क का नुकसान नहीं होने देंगे। मुस्तकबिल में एमकेएम के ताउन से कराची और सिंध के अवाम की खिदमत करेंगे। इमरान खान को इसलिए नहीं हटाया, हमने पुरानी हुकूमत के खिलाफ इसलिए नहीं काउंटर मूवमेंट चलाई कि हमें सिर्फ पावर की ज़रूरत थी। सवाल ये है कि हमें आवाम के हकूक़ की ज़रूरत है और हमें मुल्क की तरक्की की ज़रूरत है। इनसे तरक्की नहीं हो रही थी। इनको 8 साल से मैं देख रहा था, इनसे कुछ नहीं होता। इनको ना काम करना आता है ना करवाना आता है। पीडीएम ने बातें नहीं मानी जिससे 10 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार के लिए नहीं हटाया, उनसे हुकूमत नहीं चल रही थी। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी का घोटकी में जलसे से खिताब। कहा मुखालिफिन इलेक्शन में खड़े हों, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। जमहूरियत में मुकाबला होगा तब ही बेहतर होगा। सदारती इंतखाबात कम करके पार्लियामान को ताकतवर किया। ऐसा ना करता
तो सदर आमरीत का निज़ाम राइज कर सकता था। अब ऐसा करने के लिए मार्शल लॉ लगाना पड़ेगा। हमेशा आवाम की नौकरी की, उसी में जन्नत और दोज़ख है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात। सिकंदर सुल्तान राजा ने इलेक्शन की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी। कहा पोलिंग स्टेशंस और पोलिंग स्टाफ की फहरिस्तें तैयार हैं। इलेक्शन मटीरियल की प्रिंटिंग का काम आखिरी मराहिल पे है। जल्द तमाम अजला में इंतखाबी फहरिस्तें पहुंचा दी जाएंगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की वज़ीर-ए-आज़म को इलेक्शन कमीशन के दौरे की दावत। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा हुकूमत आज़ाद, साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए हर किस्म के ताउन पर यकीन रखती है। इलेक्शन कमीशन को तमाम जरूरी वसाइल की फराहमी यकीनी बनाएंगे। इसराइल की गजा पर वहशियाना जारहियत थम न सकी। फलस्तीनियों पर हर लम्हा क़यामत बनकर गुजरने लगा। इसराइल की गजा के 3 अस्पतालों पर बमबारी। सेहूनी बमबारी से अब तक गजा के 16 अस्पताल बंद हो चुके। शोहदा की मजमूई तादाद 10,000 से तजावुज़ कर गई। 15 लाख से ज़ायद अफराद बेघर हो चुके। सेहूनी फौज ने बेकरीज को निशाने पर रख लिया। खुराक का बहरान बढ़ गया। पाक फौज की मसलूम फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद की दूसरी खेप मिस्र पहुंच गई। 90 टन वज़नी इमदाद में खुराक और अद्वियात शामिल। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी कहते हैं मासूम बच्चों की शहादतों पर बहुत रंजीदा हैं। ख्वाहिश है फ़लस्तीनियों को उनका हक जल्द अज जल्द मिले। मसला फ़लस्तीन अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक हल करने का मुतालबा। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन में अदा। पूरे फौजी एजाज के साथ इस्लामाबाद में सुपुर्द खाक। वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ की शिरकत। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में शहरियों और शहीद के लवाहिकीन की भी बड़ी तादाद ने शिरकत की। निगरान वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने जनाजे को कंधा दिया। नायक खुशदिल खान, नायक रफ़ीक खान और लांस नायक अब्दुल कादिर आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक। साइफर को डिकोड करके आगे भेजने वाले 3 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड। चेयरमैन PTI फैमिली से मुलाकात के लिए समात से उठकर चले गए। साइफर केस की अडयाला जेल समात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। शाह महमूद कुरैशी के वकील ने 2 दरख्वास्तें दायर की। शाह महमूद कुरैशी ने काबीना इजलास की मीटिंग मिनट्स मांगे जिसमें साइफर कंप्लेंट फाइल होने का फैसला हुआ। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि काबीना डिवीजन ने बताया है कि मीटिंग मिनट्स सीक्रेट हैं। अदालत ने भी कहा कि मीटिंग मिनट्स सीक्रेट हैं, वो नहीं मिल सकते। आशियाना इकबाल रेफरेंस में शहबाज शरीफ की बरियत का फैसला ना सुनाया जा सका। एहतसाब अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की तशरीह तक फैसला रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कॉपी पेश करने की हिदायत। समात 18 नवंबर तक मुलतवी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक तेहरान में मौजूद अहम मुलाकातें करेंगे। कहते हैं आलमी बरादरी इसराइल को लगाम डालने में नाकाम हो चुकी। गजा जल रहा है। तमाम इस्लामी ममालिक मुत्तहिद होकर इसराइली सफाकियत रोकें। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का वाल्टन रोड अपग्रेडेशन मंसूबे का दौरा। वाल्टन रोड पर सीवरेज का पानी देखकर गाड़ी रुकवा दी। फौरी निकासी आप का हुक्म दिया। कहा वाल्टन रोड सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनेगा। कोयटा में कोंगू वायरस से एक और डॉक्टर की जान ले गया। अमवात की तादाद 2 हो गई। मजीद 2 मुआलिजीन में वायरस की तस्दीक हुई। मुतासरा मरीजों की तादाद 46 हो गई। बलोचिस्तान में एमरजेंसी नाफिज।
केपी में मर्ज के फैलाव पर अलर्ट जारी। कोंगू वायरस क्या है और ये कैसे फैलता है, खसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। बलोचिस्तान में सर्दी की दस्तक, कोयटा समेत सूबे के मुख्तलिफ शहरों में दूसरे रोज भी बारिश। चमन, ज़ियारत, कला अब्दुल्ला, शोब, सिब्बी, कल्लात, खुस्तार और चाकी में भी बादल बरसने का इम्कान। उधर खैबर पख्तूनख्वा में बादल रंग जमाने को तैयार। मैदानी इलाकों में जुम्मे से बारिशों का सिलसिला शुरू होने की पेशगोई। पहाड़ों पर 3 दिन तक सफेद मोती भी बरसेंगे। मुनफरिद उसलूब और धीमे लहजे के शायर जॉन एलिया की आज 21वीं बरसी। उर्दू अदब को एक नई जिहत से रोशनास कराया।